दोस्तों, अगर आपको लगता है RRR मूवी की सबसे बड़ी गलती भीम की टाइगर के साथ फाइट करना है, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इस मूवी में तो इससे भी बड़ी बड़ी डायनासोर साइज की मिस्टेक हो रखी है, जो कि हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मूवी देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल फिल्मी जासूस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों यहाँ देखिए, अरे भाई मतलब कुछ भी दिखाओगे क्या आप लोग हैं? ये औरत इस अंग्रेज का मुंह नोच लेती है, लेकिन इसकी उंगली कहीं और चल रही है और निशान मुंह पर कहीं और ही बन रहे हैं। मतलब ये कैसे पॉसिबल है भाई? तुम्हें 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने नहीं। भाई एक बात समझ नहीं आई कि राम और भीम तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाला सीन बनाकर हमेशा बुलेट पर घूमते थे, लेकिन फिर भी किसी अंग्रेज ने इनको देखा क्यों नहीं? और जब राम भीम की पिटाई कर रहा था तब उस अंग्रेजन ने कुछ क्यों नहीं बोला, जबकि वो तो सब जानती थी। लेकिन भाई साहब अगर वो बोल देती तब राम का क्या हाल होता? सोच के ही हालत गंभीर हो रही है मेरी तो। राम भीम को सिर्फ अंग्रेजन को ड्रॉप करने के लिए बोलता है, लेकिन ये क्या, भीम भैया ने तो साबित कर ही दिया कि मैन विल बी मैन। भीम भाई साहब तो इनका पर्स उठाकर मार्केट में घूम रहे हैं। Oh, you mean my name? Don't call me Mem Saab. It's just Jenny. अब अंग्रेजन को पता ही चल गया था कि हमारे बेचारे भीम को इंग्लिश नहीं आती, तो इतना लंबा सेंटेंस बोलने की क्या जरूरत थी? अरे भाई सीधे जेनी भी तो बोल सकती थी। दोस्तों इस फिल्म का वो गाना काफी अच्छा था, जहाँ वो छोटी बच्ची टैटू बनाते हुए गा रही थी। लेकिन एक मिनट, ये लड़की कर क्या रही है? क्योंकि इनके हाथ में तो टैटू पहले से ही बना हुआ है। ये तो बस मोर पंख को घुमाई जा रही है। और बेचारी इसकी माँ, इसको तो यकीन तभी आता है जब इसका पिता बोलता है कि तुम्हारी बच्ची तो गई। इससे पहले तो उसको यकीन ही नहीं आता, जबकि उसके सामने ही सब कुछ हो रहा था। दोस्तों अब यहाँ देखिए, रामचरण सरदार जी को पकड़ने के लिए दौड़ता है, हजारों की भीड़ होती है, लेकिन इसके बावजूद कितने लोगों के नीचे दबे हुए भी राम भैया को सरदार जी दिखाई दे रहे हैं। तभी तो ये सरदार की तरफ ही चले जा रहे हैं। मतलब कैन यू इमेजिन कि एक आदमी जो हजारों लोगों के नीचे दबा हुआ है, वो फिर भी उन सबको मार के आगे बढ़ा जा रहा है। ओ गुरु, माना कि ये साउथ की फिल्म है, पर थोड़ा तो रियलिस्टिक रहने देता है। और ये क्या, सरदार जी भी तब तक स्वैग में खड़े रहते जब तक राम भैया उनके पास नहीं आ जाते, और जब पास आते हैं तो भागने लगते हैं। भाई अब क्या फायदा भागने का, अब तो तुम पकड़े ही गए हो हैं? दोस्तों अगर कोई मुझसे पूछे ना कि तुम्हें RRR फिल्म का सबसे फनी सीन कौन सा लगता है, तो मैं तो उस छोटे बच्चे को बचाने वाला ही बताऊंगा। क्योंकि आप देखिए, भीम भैया आसानी से तैर कर छोटे बच्चे को बचा सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं। इन्होंने ऊपर देखा और राम के प्लान को, मतलब उस आदमी के प्लान को जिसे ये जानता भी नहीं है, उसे इशारे से समझ लिया। फिर पता नहीं कैसे इनको इतनी लंबी रस्सी मिल गई जिससे पूरा ब्रिज कवर हो गया, और फिर इन्होंने उस बच्चे को जैसे तैसे बचा लिया। लेकिन ये क्या, इस बच्चे को इन्होंने इतनी मुश्किल से बचाया और फिर उठाकर एक तरफ पटक दिया। अरे भाई जब बच्चे को पटक के ही मारना था तो वही मरने देते ना, क्या जरूरत थी बचाने की? हैं? नाटू नाटू गाना तो आपको याद ही होगा। अरे कैसे याद नहीं होगा, इसको तो ग्लोबल अवार्ड भी मिला है। लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आई, इस गाने में तो डांस कंपटीशन हो रहा था ना, तो फिर ये डांस कंपटीशन फेयर कैसे हुआ? क्योंकि राम और भीम तो बहुत बाद में आकर ज्वाइन करते हैं और बाकी पब्लिक तो पहले से ही नाच रही थी, तो इस हिसाब से तो इन लोगों का जीतना बनता ही नहीं है। दोस्तों इस फिल्म में इतने ज्यादा रोमांटिक सीन तो भीम अंग्रेजन और राम आलिया के नहीं है, जितना राम और भीम के हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पुरुष पुरुष की प्रेम कहानी चल रही है। अब आप खुद देखिए, इन लोगों को मिले हुए 10 मिनट नहीं हुए, लेकिन एक दूसरे से मिलने को इतने बेताब है कि पानी में दौड़े जा रहे हैं। दोस्तों आपको राम का घोड़े पर आने वाला आइकॉनिक सीन तो याद ही होगा, लेकिन ये क्या, इसका रिफ्लेक्शन तो पानी में पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है, जबकि आप सब जानते हो कि ऐसा पूरे का पूरा रिफ्लेक्शन आना तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन राजा मौली साहब की फिल्म में तो कुछ भी हो सकता है। भाई बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इन्होंने एक ही पिंजरे में शेर और हिरण को कैसे फिट कर दिया? कुछ भी शेर ने तो हिरण को खा ही जाना था, और ये गड़बड़ है बाबा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वैसे आपको इस मूवी की कौन सी गलती सबसे भयंकर लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके हमारे चैनल फिल्मी जासूस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए बेहद मेहनत से वीडियो लेकर आते हैं। धन्यवाद।